नमस्कार, मैं हूं कुमार श्रीकांत और मेरे साथ मौजूद है बाबा रामदास। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस में एक नया घोटाला निकला है। कांग्रेस ने पहले आपके हिमाचल वालों के 40 टैक्स लिया। 40 टैक्स यानी कि आप अगर 40 करेंगे तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अब एक नया टैक्स, एक नया घोटाला, एक नया स्कैम निकल कर आया है, जिसे कहा जा रहा है समोसा स्कैम। यानी कि सीएम के लिए समोसे आए, खा गए सिक्योरिटी वाले। और इसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। समोसे के अंदर क्या है, भ्रष्टाचार या कांग्रेस की पीड़ा? आज समझेंगे बाबा रामदास से। बाबा जी, क्या केस निकला महाराज? समोसे के अंदर क्या है, भ्रष्टाचार या आलू? किसका समोसा था वो? सर एक तो ना ये आप लोग जो गोदी मीडिया वाले हैं ना, आप लोग को और कोई काम तो है नहीं। आप लोग झूठे जो है सारा दिन जो है राहुल गांधी जी को और उनकी टीम को बदनाम करते रहते हैं। पहले तो आप लोगों ने कहा कि सुक्खू ने संडास पे टैक्स लगाया था। नहीं, वो उसके बारे में खामखा आप लोग गलतफहमी फैला रहे हैं। पहली बार संडास पे जाने में कोई टैक्स नहीं था। जो लोग 2 3 4 बार जाते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाता। पहली बार जैसे इनकम टैक्स में क्या होता है, पहले 2 4 5 लाख टैक्स फ्री होता है ना, तो उसी तरह मान लीजिए परिवार में 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्य अगर दिन में 5 बार संडास जाएंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद सुक्खू सरकार ने ऑटोमेटिक सेंसर लगाया था संडास में और वो रिकॉर्डिंग करता था। अब इसका एक कारण है, आप लोग समझते नहीं है, बड़ी प्रोग्रेसिव सरकार है। बहुत ज्यादा संडास कौन जाता है? जिसका स्वास्थ्य खराब होता है, जिसका पेट खराब होता है। तो इससे सरकार अपनी जनसंख्या के स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो डाटा कलेक्ट करती है, हमारी हिमाचल की सरकार। नहीं, एक एक मिनट, एक मिनट, दो सवाल बीच में जोड़ दूं। एक, जैसे इनकम टैक्स का स्लैब होता है, वैसे संडास का स्लैब बनाएंगे क्या आप? और दूसरा बना ये हुआ है, ऑलरेडी है। जिसको अगर दस्त हो जाए वो परिवार क्या में करेगा? 5 आदमी है, अगर परिवार में 5 आदमी है तो 5 बार संडास जाने पे कोई टैक्स नहीं है। जो लोग 10 बार 15 बार 20 बार अगर एक परिवार में लोग संडास जा रहे हैं, इसका मतलब कोई स्वास्थ्य समस्या है परिवार में। आप ये देखिए, ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात है भाई। आप लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये राहुल जी जो है अमेरिका जब जाते हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वगैरह, वहां से सीख के आए थे कि एक व्यक्ति कितनी बार संडास जाता है, इससे उसके स्वास्थ्य का पता लगता है, उसका पाचन तंत्र सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बहुत प्रोग्रेस की बात है, बहुत वैज्ञानिक बात है। और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। तो आपको मालूम है कि सरकार जो है कर्जे में चल रही है, तनख्वाह देने पैसा नहीं है। अच्छा, ज्यादा संडास कौन जाता है? जो बहुत ज्यादा खाता है। इसका मतलब राशन कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। आपको पता है ना, जैसे हमारे केजरीवाल जी जो है, वो पहला 200 यूनिट फ्री रहता है, 200 यूनिट के 300 यूनिट, 300 यूनिट के बाद अगर आप कंजम्पशन करेंगे तो पैसा लेती है। तो संडास ज्यादा ना जाए इसके लिए आदमी कम खाएगा, कम खाएगा तो अनाज कम खर्चा होगा, तो देश की बचत होगी कि नहीं होगी? इतने बड़े वैज्ञानिक सर, ये तो बड़ी डेवलपमेंट, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। तो आप लोग गोदी मीडिया वाले जो है बेचारे राहुल गांधी के और सुक्खू का मजाक उड़ाते हैं। और जहां तक सर बात है समोसा, सर वो मामूली समोसा नहीं था सर, चीफ मिनिस्टर का समोसा था सर। आपको मालूम है चीफ मिनिस्टर के समोसे में आलू नहीं भरा जाता है, उसमें शिलाजीत और तरह तरह की स्वर्ण हीरे की भस्म होती है, और उसको सामान्य रिफाइंड में या घी इत्यादि में नहीं तलते हैं, वो वियाग्रा में तला जाता है। अगर कोई सामान्य आदमी उसको खा लेगा तो उसको बहुत गंभीर समस्या है। तो हर हीरे की भस्म आप पचा लेंगे? आपको 5-7 में हीरे की भस्म का समोसा खिला दूंगा तो क्या होगा आपका हाल? तो सर
जो चीफ मिनिस्टर के लिए समोसा बना था उसको आम आदमी खा लेगा तो मर नहीं जाएगा? उसके लिए मैंने जांच सुना बैठाई है, थी कि नहीं नहीं शिलाजीत का समोसा तो केवल केजरीवाल खाता था, तभी तो उसने शीला से जीत हासिल की, शीला जीत हो गया। हाँ, शीला पे जीत हासिल किया, शीला जीत का समोसा खाया तो हर आदमी सर नहीं पचा सकता है। ये छोटा मोटा समोसा नहीं था वो हिमाचल वाला। और आप बताइए ना, स्वर्ण लोहे की भस्म का नहीं था, स्वर्ण भस्म हीरे की भस्म थी उसमें, समोसे में। और मान लीजिए मुख्यमंत्री जी के समोसा आया, जो बच गया उसको मुख्यमंत्री आवास भेजना चाहिए था, वो पुलिस वाले खा गए। अब पुलिस वाला अगर वियागरा में तला हुआ समोसा खाएगा तो क्या करेगा? प्रदेश की जनता को नुकसान हो सकता है सर। अब एक बात बताइए, मान लीजिए आप हैं, मान लीजिए एक मिनट सर, एक मिनट, मान लीजिए आप हैं, स्वर्ण भस्म और हीरे की भस्म का समोसा खाकर अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे दिल्ली में तो क्या आपकी रिपोर्ट सब लोग पचा पाएगा? जी। तो ये लवण भास्कर चूर्ण का समोसा कौन खाता है? वो बैद्यनाथ, बैद्यनाथ की दवाई है लवण भास्कर। तो इसका समोसा कौन खाता है? तो दिल्ली में एक लवणासुर है, वो खाते हैं सर। दिल्ली में दिल्ली वाले लवणासुर जो है वो लवण भास्कर चूर्ण का समोसा खाते हैं सर। वो जो 15-15 लाख का संडास आया था वो ऐसे ही नहीं आया था सर, उसके अंदर सेंसर लगा होता है। आप जो है 15 लाख के संडास पे बैठ के मतलब अगर निपटेंगे तो सर वो गलत हो जाएगा ना हर आदमी का। तो लवणासुर जो है लवण भास्कर चूर्ण का चूंकि समोसा खाते हैं इसलिए उनको निपटने के लिए स्पेशल संडास मंगाया जाता है, वो 15 लाख का आता है। आप लोग समझते नहीं है जरा सी बात का, जो है आप लोग बतंगड़ बना देते हैं। तो मोदी जी ने कहा था कि जो लवण पे उन्होंने ज्ञान दिया था, लवणम तो भोज्यम, वो याद है आपको? वो केजरीवाल के सर लिए था क्या? ना, है? वो हमारे अरविंद केजरीवाल सर के लिए था। वो लवणासुर की उपाधि जो है उन्हीं को दी गई है। खैर सर अब आ जाते हैं, अब तो मजाक बहुत हो गया, अब जरा सीरियस बात कर लेते हैं। असल में हिमाचल प्रदेश में हुआ क्या है? तो सर हुआ ये कि अक्टूबर के शायद तीसरे हफ्ते की बात है, 21 अक्टूबर के आसपास हिमाचल पुलिस के सीआईडी विभाग की साइबर सेल के डाटा सेंटर का उद्घाटन, डाटा सेंटर का, उसमें मुख्यमंत्री जी आए थे। तो जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है राज्य स्तरीय का, सर मुख्यमंत्री आएगा तो पूरा प्रोटोकॉल होता है ना, वो 10-20 गाड़ी के काफिले के साथ आता है, उसके साथ 50 अधिकारी आते हैं, पूरा का पूरा पुलिस महकमा प्रोटोकॉल के तहत उपस्थित होता है। अच्छा, शिमला में ही ये उद्घाटन था, तो पूरी राजधानी वहां तक पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, पूरा सब कुछ इकट्ठा था। तो मुख्यमंत्री जी आए, उद्घाटन करके जलपान वलपान करके चले गए। तो सर उसके बाद जब चले गए तब पुलिस के बड़े अफसर जो है बैठ के चाय पी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई कुछ और चाय के साथ नहीं है क्या? तो चाय के साथ अधिकारियों को समोसा इत्यादि और पेस्ट्रीज इत्यादि सर्व नहीं हुई, बड़े अधिकारियों को। तो किसी ने ऐसे ही पूछ लिया कि अरे भैया वो समोसा और पेस्ट्री आई थी, बोला सर वो थोड़ी सी आई थी, वो खत्म हो गई, ऐसा कुछ हुआ। बाद में उस फंक्शन का जब बिल आया तो बिल बहुत मोटा था, तो किसी अधिकारी को वो बात याद आ गई कि भाई हमें तो चाय समोसा तो मिला तक नहीं था, बिल तुम इतना मोटा प्रोड्यूस कर रहे हो लाखों रुपए का, तो ये क्या है? तो ऐसे में सर जांच होनी स्वाभाविक है।
तो एक अधिकारी ने बोला कि नहीं, दिस इज अ स्कैम, दिस इज अ स्कैम। असल में इतने समोसे और पेस्ट्रीज और इतना रिफ्रेशमेंट पे खर्चा नहीं है जितने का ये बिल प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो उस अधिकारी ने एक फॉर्मल जांच के आदेश दे दिए, जो कि स्वाभाविक है, देना चाहिए। आप बताइए, उस अधिकारी ने तो अपना राष्ट्रीय कर्तव्य पूरा किया ना, क्यों? मतलब ये, अब उसमें जांच हुई होगी भाई, कितना समोसा आया, कितना खर्च हुआ, क्या हुआ। तो पूछा कि भाई आखिर जब इतना समोसा, जब तुम बता रहे हो कि इतना लाखों रुपए का बिल है, तो वो आया तो समोसा क्या हुआ? तो बोला सर वो पुलिस के सैकड़ों कर्मचारी थे, वो सब खा गए थे। तो जांच में तो ये पता लगा कि इनफैक्ट वो समोसा आया ही नहीं था और बिल पुटअप कर दिया गया। ये खबर किसी तरह मीडिया को और भाजपा वालों को लीक हो गई। अब सुक्खू बेचारे के दिन बुरे चल ही रहे हैं, आपको पता ही है। वो कुत्ते, वो ऊंट पे भी अगर बैठे होते तो वहां भी उनको कुत्ता काट लेता है। तो इनफैक्ट सच ये है, देखिए मैं मजाक लेने की, मजाक की बात अलग होती है, पर सर सच ये है कि सुक्खू ने जो टैक्स लगाया था वो संडास पे नहीं लगाया। इनफैक्ट इट वाज द सीवर टैक्स। और किसी भी प्रदेश में, किसी भी प्रशासन में सीवर और पानी का जो विभाग है वो एक सा ही होता है, उसी में कूड़ा का कलेक्शन भी होता है। हमारे देश में सीवर और गार्बेज कलेक्शन को कभी सीरियसली लिया ही नहीं गया। केजरीवाल जैसे पूरी की पूरी राजनीति ही इस पे करते हैं। आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में चले जाइए तो वहां सीवर और कूड़ा कलेक्शन का बहुत मोटा पैसा लेती है आपसे सरकार, जिससे कि आप जो कूड़ा पैदा करते हैं उसका निस्तारण सरकार कायदे से कर सके, और उसमें बड़े वाकई मोटे पैसे खर्च होते हैं। आजकल के शहरी जीवन में बहुत ज्यादा एक व्यक्ति कूड़ा जनरेट करता है, जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता बहुत बार। इसीलिए तो आप जाइए ना दिल्ली में, इतने बड़े बड़े जो कूड़े के पहाड़ है वो कौन से कूड़े के हैं? वह जो कि बायोडिग्रेडेबल कूड़ा नहीं है, जो कि दिल्ली के लिए भारी, या किसी भी शहर के लिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़ा जो है भारी मुसीबत बन चुका है। और उसकी, अब उसके गार्बेज कलेक्शन के लिए सर पैसे लगते हैं। एक गाड़ी आती है जो आपसे हर रोज आपका कूड़ा कलेक्ट करेगी, तो सर उसमें खर्चा आता है, कर्मचारी लगते हैं, तो खर्चा कहां से आएगा? तो आपने अगर कूड़ा पैदा किया तो उसके निस्तारण के लिए आप टैक्स क्यों नहीं देंगे? आप बताइए। तो सर जितने भी विश्व दुनिया के साफ सुथरे कंट्रीज हैं, साफ सुथरे कंट्रीज हैं, वो सभी हैवी गार्बेज टैक्स देते हैं, हैवी। और जरा सा भी अगर कूड़ा सड़क पे फेंक दिया तो इतना जबरदस्त जुर्माना होता है कि नानी याद आ जाती है। तो सर सुक्खू गवर्नमेंट का वो जो गार्बेज टैक्स था, या वो जो सीवर टैक्स था, वो बहुत अच्छा। आज आपको पता है कि मैं मनाली में रहता हूं सर, 100% अनट्रीटेड गंदा हमारी टॉयलेट्स का पानी सीधे ब्यास नदी में बहाया जा रहा है। हर गांव का पानी, हर शहर का पानी सीधे नदी में बहाया जा रहा है। हमारी नदियों का, गंगा और यमुना का जो इतना गंदा हाल हुआ, वो क्यों हुआ? हम अनट्रीटेड पानी अपना नदियों में बहाते हैं। उस दिशा में सर किसी सरकार को तो कदम उठाना ही पड़ेगा ना। अब ब्यूरोक्रेसी ने उसको पता नहीं कैसे, किस रूप में प्रस्तुत किया कि मीडिया ने उसको संडास पे टैक्स चिल्लाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट वो सीवर टैक्स था, जो कि हर नागरिक से वाकई में लिया जाना चाहिए। उसी तरह सर ये जो समोसे की जो जांच हुई है, ये समोसे के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ था उस विभाग में। तो एक अधिकारी ने उस भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए जांच बैठा दी, और उस जांच से दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। क्या इतने समोसे और इतनी पेस्ट्रीज और जलपान पे इतना खर्चा इनफैक्ट नहीं हुआ था जितना कि इन्फ्लेटेड बिल करके पैसा खा रहे थे कुछ लोग। अब वो चीज लीक हो गई तो हम लोग आप जो है मजाक उड़ा रहे हैं, और सच्चाई इसमें जी। ये आपने अच्छा किया कि आपने चीजें समझाई।
और अपना नहीं, देखिए कीमती समय। हाँ, एक मिनट कुमार भाई, या देखिए व्यंग विनोद मजा लेने की बात अलग है, पर परंतु यदि हमारे देश की सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो उसकी हमको विपक्ष के विपक्षी दल की तरह आचरण नहीं करना ना। आफ्टर ऑल वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल। भाई सोशल मीडिया ही भाई, हम सोशल मीडिया के जिम्मेवार लोग हैं ना। तो जनता के सामने सच्चाई जरूर आनी चाहिए, और सच्चाई यही है कि समोसे के नाम पे कुछ लोग, अच्छा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, फिर भी 1,50,000 रुपए का वो रकम थी जिसका घपला कर रहे थे कुछ लोग पुलिस विभाग में। तो एक जागरूक अधिकारी ने वो जांच बैठा दी। हालांकि अब इस पे सरकार की इतनी किरकिरी हो रही है और इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग के कारण। अच्छा, मैं देख रहा था कि देश के सभी बड़े जिम्मेवार मीडिया चैनल्स, मीडिया हाउसेस, बड़े चैनल्स भी समोसा 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 करके जो है गैर जिम्मेवाराना रिपोर्टिंग कर रहे थे। सब ठीक है, आप मजा लीजिए सरकार का, आप सुखू सरकार पे सवाल। हमने भी पहले इस कार्यक्रम में पहले 10 मिनट मजा लिया ना, हम लोग भी तो व्यंग विनोद मजाक कर रहे थे, पर फिर उसके बाद हमने सच्चाई भी बयान की ना कि लोगों तक हमारा, वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, वी शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली। राहुल गांधी ठीक है कभी कभी मिम मटेरियल बन जाते हैं, पर राहुल गांधी की कुछ बातें तो सही होती हैं, ऐसी बातें हैं ना। हालांकि हम लोग उनका, अच्छा राहुल गांधी बेचारा भोला पंछी है ना, भोला आदमी है। ही इज नॉट वेरी गुड एट वर्ड्स, शब्दों से खेलना उनको नहीं आता है, ओरेटरी उनकी अच्छी नहीं है, और बहुत ज्यादा मतलब अनुभव भी नहीं है, थोड़ा सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं, बड़े कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में। भाई जिंदगी में धक्के खाने का अनुभव नहीं मिला ना, सोलो ट्रैवलिंग नहीं की, बाहरी दुनिया देखी नहीं, जमीनी हकीकतों से रूबरू नहीं हुए। पिता बचपन में मर गए थे तो 24 घंटे तो एसपीजी और Z+ सिक्योरिटी से घिरे रहते थे, तो सामान्य जिंदगी जीने का अनुभव बेचारे को नहीं मिला कभी। और देखिए साइकोलॉजिकल, फिजिकल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा भी तो झेला है ना राहुल गांधी ने। इतनी छोटी उम्र में दादी और पिता की इतनी विभत्स मृत्यु जो बच्चे ने देखी हो, फिर और जो बच्चा सारी जिंदगी सुरक्षा घेरे में रहा, फिर उसके ऊपर फिर परफॉर्मेंस का जो एक बोझ आ जाता है। वो कुछ लोग होते हैं ना, वो परफॉर्म नहीं कर पाते बेड में, तो कहते हैं तुम्हारे पर परफॉर्मेंस का प्रेशर है, परफॉर्मेंस का प्रेशर। तो राहुल जी पे भी परफॉर्मेंस का प्रेशर है, इसलिए उनको शीघ्र पतन हो जाता है बेचारे को। मंच पे चढ़ते ही जो है अगला प्रेशर में आ जाता है, मीडिया उससे सवाल पूछता है, अगला प्रेशर में आ जाता है, प्रेशर में आके जो है झड़ जाता है। तो सर ये सामान्य बातें हैं, मैं उसके लिए राहुल जी को हमेशा जो है क्लीन चिट देता हूँ। राहुल गांधी अच्छा लड़का है सर, और सर कुछ भी करो, कुछ भी करता था राहुल गांधी, एंटरटेनमेंट तो करता था। राहुल गांधी का एंटरटेनमेंट में कमी नहीं है, आप कुछ भी कह लीजिए, देशद्रोही हो सकता है, डीप स्टेट का एजेंट हो सकता है, पर सर एंटरटेनमेंट तो लड़का दे रहा है देश को, ये तो मानना पड़ेगा आपको। आपने समय दिया और इस टॉपिक को बेहतर तरीके से क्लियर किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में और करेंगे बाबा धन्यवाद, रामदास की किसी और मौजूद नमस्कार, पर चर्चा। जय जय श्री हिंद, राम, जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम।